आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में स्वागत है फ्रेंड्स। आज के हम इस वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, यदि आपने इसका अफर्मेटिव सेंटेंस नहीं पढ़ा तो आप प्रोफाइल में जाके उसे देख सकते हैं। फ्रेंड्स, मैंने बताया था कि हर टेंस के तीन तीन पार्ट करके अलग अलग करके पढ़ना रहता है। पहला अफर्मेटिव, नेगेटिव, फिर इंट्रोगेटिव। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसकी हिंदी जान लेते। इसकी हिंदी क्या होती है? इसकी हिंदी होती है अनिश्चित वर्तमान काल। इंडेफिनिट की हिंदी क्या होती है? अनिश्चित वर्तमान। और प्रेजेंट मतलब क्या होता है? वर्तमान। और टेंस मतलब क्या होता है? काल। यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव सेंटेंस मतलब क्या होता है? जिस वाक्य में कार्य का होना नहीं पाया जाता हुए हमारे नेगेटिव सेंटेंस होता है। फिर हम आगे बढ़ते हैं तो आगे देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा है। यहाँ पर लिखा है ही, सी, इट तथा राम रमा के स्थान पर डज नॉट का प्रयोग होता है। फ्रेंड्स, ये सब हमारे सिंगुलर में आते हैं। यहाँ पर देखिए सिंगल से बना है हमारा सिंगुलर। तो यहाँ पर ये क्या होंगे? ये हमेशा अकेले ही प्रयोग होंगे। मतलब ये हमेशा एक वचन में ही आएंगे और इनके साथ क्या होगा? डज नॉट का प्रयोग होगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर राम लिखा है और रामा, ये मत समझिए कि यहाँ पर राम आया तो केवल श्री राम का ही नाम प्रयोग होगा। इसका मतलब ये नहीं, यहाँ पर कोई भी लड़का आ सकता है और रमा के स्थान पर कोई भी लड़की आ सकती है और इसके साथ डज नॉट का प्रयोग होगा। मैंने क्या कहा? ही, सी, इट तथा राम रमा के साथ डज नॉट का प्रयोग क्या होगा? डज नॉट का प्रयोग। ये सब हमारे एक वचन है और इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। फिर हम आगे देखते हैं आई, वी, यू, दे के साथ डू नॉट का प्रयोग किया जाएगा। ये सब हमारे क्या आते हैं? यह सब बहुवचन में आते हैं। बहुवचन में क्या होते हैं? जो दो या दो से अधिक हो या एक से अधिक हो वही हमारे बहुवचन होते हैं। इनके साथ डू नॉट का प्रयोग। फ्रेंड्स, इसमें जो नेगेटिव सेंटेंस है इसमें दोनों में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर हम देखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर डू या डज। इसका मतलब क्या? इसका मतलब इन दोनों में से केवल एक का प्रयोग होगा। फ्रेंड्स, यदि आपको इस प्रकार कहीं से भी लिखा हो तो आप समझ जाइए इन दोनों में से केवल एक का प्रयोग होगा। फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट। अब हम देखते हैं एक वाक्य क्या है। हम फुटबॉल नहीं खेलते हैं। तो सबसे पहले हम वाक्य की पहचान करते हैं। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर ते आया। क्या आया? यहाँ पर ते आया। इसका मतलब क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। यहाँ पर नहीं आया, इसका मतलब क्या है? हमारा नेगेटिव सेंटेंस है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस। अब हमसे कहा गया सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है। तो सब्जेक्ट क्या होता है? जो वाक्य में काम करता है। तो वाक्य में काम कौन कर रहा? हम। तो यहाँ पर देखिए, यदि हम इसको देखिए, यहाँ पर फुटबॉल नहीं खेलते हैं तो इस वाक्य में कौन फुटबॉल नहीं खेलते? हम। तो हम क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया, क्योंकि यह प्रोनाउन है। तो यहाँ पर क्या हो गया? वी। अब हमसे कहा गया डू या डज लगाना। तो यहाँ पर देखिए जो हम सब आप ऐसा अनुमान लगाइए, हम सब क्या आते हैं? बहुवचन में आते हैं ना। तो यहाँ पर देखिए आई, वी, यू, दे के साथ यहाँ पर हमारा देखिए यहाँ पर वी है और वी के साथ हमसे क्या कहा गया? डू नॉट। तो यहाँ पर क्या करेंगे? यहाँ पर इतना ये डू नॉट हमारा हो गया। फिर हमसे कहा गया है वर्ब। वर्ब क्या होता है? जिस वाक्य में काम, मतलब जो हमारा काम करता है, जैसे पढ़ना, लिखना, सुना। तो यहाँ पर पढ़ना, यहाँ पर पढ़ने का काम कर रहा है। तो यहाँ पर क्या हो गया? प्ले हो गया। उसके बाद हमसे कहा गया ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है? जो सब्जेक्ट के बारे में कहा जाता है। तो हम सब किसके बारे में डिसाइड मतलब कर रहे हैं? तो मतलब ये फुटबॉल के बारे में। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर फुटबॉल हो जाएगा। इस तरह ये हमारा ट्रांसलेट हो जाता है। तो ये हमारा बना वी डू नॉट प्ले क्रिकेट, सॉरी वी डू नॉट प्ले फुटबॉल। फिर हम आगे देखते हैं यहाँ पर आप फ्रेंड्स। अब देखते हैं दूसरा क्या है। तुम बाजार नहीं जाते हो। तो सबसे पहले हम वाक्य को पहचानते हैं। यहाँ पर ते हो आया, इसका मतलब हमारा प्रेजेंट इंडिफिनिट है, नहीं आया है, निगेटिव है। और हमसे अब स्ट्रक्चर हम देखेंगे। स्ट्रक्चर यहाँ पर लगा देंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना। सब्जेक्ट क्या है? तुम। क्या है? तुम। तो तुम की अंग्रेजी क्या होती? यू। अब हम सब्जेक्ट के अनुसार डू या डज लगाएंगे। इसमें से केवल एक लगाएंगे। ये तो ये लगाएंगे, ये तो ये लगाएंगे। अब हम क्या लगाएंगे? यहाँ पर हमसे कहा गया कि बहुवचन के साथ क्या? डू नॉट का प्रयोग। यहाँ पर क्या हो गया? डू नॉट हो गया। उसके बाद हमसे कहा गया वर्ब। तो वर्ब क्या है? यहाँ पर गो। उसके बाद हमसे क्या कहा गया? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट इसमें क्या है? बाजार, क्योंकि ये सब्जेक्ट के बारे में कहा जा रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या हो गया? ये हमारा मार्केट हो गया। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। यदि पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए।